जिस दिल्ली मॉडल को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक बेहतरीन काम करने का दावा कर रही है, उसी मॉडल का पोल खोल रही है भारतीय जनता पार्टी। एक पर्चे के माध्यम से लोगों के घर घर जा कर के और आम आदमी पार्टी के दावों के फेल होने की बात कह रही है और जनसंपर्क कर रही है। इन दावों में और इस पोल खोलने की क्या सच्चाई है, आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, यह जानने के लिए आज हम हैं विधायक महेंद्र गोयल के साथ, जो रिठाला से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इनसे जानते हैं कि विधायक जी 10 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने पोल खोल अभियान में। उन मुद्दों में वो प्राथमिक मुद्दे हैं पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे, जिस पर इनका कहना है कि एक भी अस्पताल नहीं खोला गया है, एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, और बड़ी झूठी पार्टी के नाम से इनका ये 3 अक्षर से बनती है। बी से बड़ी, जे से झूठी और पी से पार्टी। बड़ी झूठी पार्टी है, ये कुछ भी कहती है, ये कहीं पे काम नहीं करती, अपने कामों को बताती है दूसरे जो व्यक्ति काम करते हैं। दिल्ली के अंदर आज चाहे पानी के ऊपर काम है या शिक्षा के ऊपर काम है या स्वास्थ्य के ऊपर काम है, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर सभी विधायकों के साथ में मिलकर उन कामों को आगे बढ़ाया और लोगों तक कामों को पहुंचाया है। जहां तक रही पानी की बात, पानी आपको पता है हरियाणा से आता है। पानी देने के अंदर वो कितनी आनाकानी करते हैं, समय समय पर वो पानी को रोक लेते हैं। हम लोगों को कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, फिर कोर्ट उनको फटकार लगाती है, पानी आता है। ये पानी की सप्लाई को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, और जब पानी भी देते हैं तो उसके अंदर अमोनिया छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके चाहे पानीपत से है या दूसरी जगहों से हैं, तो उसके अंदर अमोनिया कितनी मात्रा आ जाती है जिससे कि प्लांट भी डिस्टर्ब होता है। और अब की बार तो ये आपने देखा होगा कि मार्च में, अप्रैल के अंदर ही अमोनिया कितनी मात्रा रही है, ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है। तो इनके कहने में कोई वो नहीं है। दिल्ली के अंदर जहाँ पर रही स्कूलों की बात, आज आप खुद ही जाके स्कूलों के अंदर देख ले कि जितने कमरे पहले हुआ करते थे उससे 3 गुना कमरे आज दिल्ली सरकार बना चुकी है उन स्कूलों के अंदर, क्योंकि डीडीए से ये लैंड हमें देते नहीं है। और नए स्कूल की ये बात करते हैं, वो लैंड दे ना दें, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं स्कूलों के अंदर जितनी भी कोई ज़मीन थी उसी के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के आज बच्चे देश के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़कर। क्या नए स्कूल का परिभाषा ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ये समझ रही है कि अलग जगह, अलग ज़मीन, अलग बिल्डिंग, अलग से बच्चे, या फिर आप लोगों ने जो करने की कोशिश किया है? देखिए, हम भाषा की बात पे नहीं, हम काम की बात के ऊपर जाते हैं। एक ज़मीन जब आपके पास है, आप हमें ज़मीन नहीं दोगे, तो हम लोगों ने उन्हीं स्कूलों के अंदर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के तैयार की है, और जिसके अंदर आज बच्चे पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे। 7 सालों के अंदर 24,700 कमरे इन बिल्डिंगों के अंदर बन चुके हैं। 12,000 कमरे आज से 60 साल की सरकार ने पहले बनाए थे, और इस सिर्फ 7 साल के अंदर में ये 24,700 कमरे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनके अंदर आज बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप ज़मीन नहीं दोगे तो फिर हम लोग कहाँ से वो बढ़ाएंगे? नए स्कूल की बात करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर इसके ऊपर लिख के भेजें कि केंद्र सरकार जो कि डीडीए उनके अंडर में है, वो दिल्ली सरकार को ज़मीन दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूँ, जैसे ज़मीन मिलेगी 1 साल के अंदर उसके ऊपर बिल्डिंग बन के भी तैयार हो जाएगी और उसके अंदर बच्चे भी पढ़ने चालू हो जाएंगे। अस्पतालों को लेके मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बहुत बेहतरीन या सुचारू ढंग रूप से काम नहीं कर रहे। कहीं कहीं पे बच्चे को गलत दवाइयाँ देने की वजह से बच्चे मरे, कहीं नशेड़ियों का अड्डा बना है, कहीं कुत्ते और बिल्लियाँ उसमें रह रही हैं, ऐसे आरोप भी लगे। देखिए, मैं
बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने स्कूलों के बारे में कहा है, वही जितनी भी लैंड है वो डीडीए के पास में है। डीडीए कोई दिल्ली सरकार को चाहे हॉस्पिटल के लिए है या दूसरी सेवाओं के लिए है, स्कूलों के लिए है, वो नहीं लैंड दे रही है। लैंड देने का काम डीडीए का है, लेकिन उन्हीं जो लैंड हमारे पास इन हॉस्पिटलों के अंदर थी, इसी के अंदर हम नई नई बिल्डिंगें बना के आज दिल्ली के अंदर बहुत से हॉस्पिटल चालू कर चुके हैं। ये तो खाली हॉस्पिटल की बात करें, और हमने तो मेडिकल कॉलेज का भी 70 साल की राजनीति के अंदर आज पहला यदि मेडिकल कॉलेज कहीं पर खुला है तो बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर आपके समक्ष है। आइए, आपको इनवाइट करता हूँ और आप आकर देखिए। मेरे बराबर में मोहल्ला क्लिनिक, आप जाके विजिट करिए और लोगों से पूछिए उनके व्यूज़। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वर्कर के या मान लो किसी नेता के उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि इनका काम है कुछ भी बोलते रहना, जो भी मन में आता है ये कुछ भी बोलते हैं। लेकिन हम काम करते हैं, काम की बात करते हैं और काम जनता को दिख रहा है। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। पूरे देश की जनता दिल्ली के अंदर रहती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस जनता के ऊपर सवाल खड़े ना करें। 57,000 करोड़ रुपए का लोन हो गया जल बोर्ड के ऊपर और 30% लोगों को अभी भी पानी नहीं मिल पा रहा है, ये आरोप है। 57,000 करोड़ रुपए तो बहुत है। फ्री की जो जल पानी देने की जो घोषणा है उसमें ये इसका पार्टिसिपेशन, ये सब झूठ की बात है इनका। ये कुछ भी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ऑडिट करवाइए और जाकर देखिए कि मतलब वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई वो नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड आज हर घर को 20,000 लीटर पानी फ्री में पीने के लिए दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पानी की क्वालिटी पर सवाल तो, पानी की क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर हुई है। मैं आपको ही इनवाइट कर रहा हूँ, आप मेरे क्षेत्र के अंदर किसी भी एरिया के अंदर जाके उस पानी की क्वालिटी को लीजिए और चेक करवाइए और फिर मुझे रिपोर्ट बताइए। अराजक पार्टी होने का आरोप भी है कि जितने भी दिल्ली में दंगे हुए और उसमें जितने भी ज़्यादा से ज़्यादातर जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के या तो नेता रहे या फिर कार्यकर्ता। देखिए, अराजक कौन है ये जनता के सामने है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को नक्सलवादी कहा था, लोगों ने 70 में से 67 सीटें दी। एक बार आतंकवादी का, लोगों ने 70 में से 63 सीटें दी। अराजक कौन है वो जनता अच्छी तरह जानती है। के साथ यमुना की सफाई और दिल्ली का प्रदूषण, इस पर क्या कहें? यमुना की सफाई के ऊपर काम चल रहा है। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 3 साल के अंदर अंदर यमुना की ऐसी सफाई हो जाएगी जो सीधा डायरेक्ट पानी भी आप यदि मुंह में लेंगे तो आपको पीने के अंदर मज़ा आएगा। आरोप ये है कि आज के डेट में दिल्ली में मात्र 3,670 बसें ही बची हैं, वो भी आउटडेटेड हैं, बीच बीच में खड़ी रहती हैं। इस पर कोई बहुत गंभीर या बहुत बड़ा और द्रुत गति से निर्णय लेता हुआ नहीं दिखा। दिल्ली के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने आ रहे हैं। दिल्ली का डीटीसी एकमात्र देश की एक पहली ऐसी कॉरपोरेशन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। आप अपने किसी भी एक राज्य का नाम, भारतीय जनता पार्टी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, किसी भी एक राज्य का नाम बताएं जितने दिल्ली सरकार के पास में डीटीसी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, आपके किस राज्य के अंदर है। ये कुछ भी बोलते रहते हैं। मैंने कहा कि इनकी बातों का कोई जवाब देना मैं कोई ज़्यादा वाजिब नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहना चाहिए और भगवान का हमेशा आशीर्वाद हमारे साथ में अभी तक है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे काम के बलबूते पे, लोगों के विश्वास पे हम हमेशा खरे उतरेंगे। तो ये थे विधायक महेंद्र गोयल।